नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं कैनी न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कभी लोगों से कहा था कि मैं फिर वापस आऊंगी। जो वादा किया था उन्होंने वो वादा निभाकर दिखाई। इकरा हसन फिर लौटी। इस बार लौटी तो सबसे एक ही बात कह रही थी। वो कह रही थी कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जीतना अहम जरूरी है। 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मात और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाना बेहद जरूरी है। और बीजेपी की मात और समाजवादी पार्टी की जीत से क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव होगा, तो चलिए जानते हैं इकरा हसन ने परत दर परत लोगों को किस तरह से समझाया। दोस्तों, इकरा हसन ने लोगों को समझाकर सुंबुल राणा के पक्ष में बड़ा माहौल बना दिया। मीरापुर के लोग ये क्यों कहने लगे कि वादा करो और उसे निभाओ, तो कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की तरह उपचुनाव की तारीख से पहले इकरा हसन आई थी, वोट रिजर्व करके गई थी। और उसी वक्त इकरा हसन ने दावा किया था कि मैं वापस लौटूंगी। तो इकरा हसन फिर से वापस लौट के आई और इस अंदाज में आई कि सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के लिए उन्होंने माहौल ही बना दिया। दोस्तों, सुंबुल राणा मुस्कुराते हुए इकरा हसन को देख रही थी। इकरा हसन बुलंद आवाज के साथ कह रही थी कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का 9 में से 9 विधानसभा सीटों पर जीतना अहम जरूरी है। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा करने में कामयाब हुई तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा बदल जाएगी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। एक मकसद को लेकर आपके बीच में आए हैं और ये बहुत अहम चुनाव है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही सरकार ना बदले, लेकिन ये अपना वजूद दिखाने का, अपनी एकजुटता दिखाने का अगर मौका हमारे पास है तो वो यही चुनाव का है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं सबने कड़ी मेहनत करी और इतनी मेहनत करी कि आप लोगों ने दिल्ली की जो सत्ता है उसकी जड़ें हिलाने का काम किया। आज पार्टी को एक गति मिली है, एक ऊर्जा मिली है और उसको बढ़ा के रखने का, उसको कायम रखने का फर्ज आज आपके और हमारे कंधों पर है। क्योंकि इसी चुनाव से आने वाली 27 का रास्ता तय होगा। और आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से आप और हम कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। भाजपा के पास कोई योजना नहीं है किसी भी वर्ग के विकास के लिए, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मूला अपना रखा है जो कि बहुत आसान है, फूट डालो और राजनीति करने का। अंग्रेजों ने अपनाया था, अब इन्होंने अपना लिया है। इसलिए आपकी बेटी होने के नाते से आज आपके बीच में एक गुजारिश करने आई हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो आपकी हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा। भाजपा को हटाने के लिए जो गति उन्होंने गठबंधन को दी है वो और कोई नहीं दे पाया। तो आज वक्त है कि वो गति रुक ना पाए। आप और हम कोशिश करें कि जिस राह पे तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें आप लोग भी अपना योगदान दें। और ये लड़ाई सिर्फ इस उपचुनाव की नहीं है, ये लड़ाई आने वाली 27 का रास्ता तय करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसमें आप सबके साथ की, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। 10 साल से हमारे ऊपर कैसी सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, क्या इनके कारनामे रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने आपको और हमें चिन्हित कर करके परेशान करने का काम किया है। आगे जो कानून बनते जा रहे हैं वो आपके सामने है। इन्हें रोकने का अगर कोई तरीका है तो वो सिर्फ एक वोट है आपका। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ अपने वोट की ताकत है और इस ताकत को आपको समझना है और इस ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर करना है। बहुत से लोग हैं और भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो जीत में है अगर वहां वोट नहीं देंगे और इधर उधर बांट देंगे तो
तो फिर यही लोग जीत जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, सारी राजनीति अच्छी तरीके से समझते हैं, तो किसी के बहलाए फुसलाए में ना आकर हम सबको सिर्फ एकजुट होकर वोट देना है इंशाअल्लाह। और उसी में हमारी सबकी तरक्की छुपी हुई है। हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो सबकी बात करती है, पीडीए की बात करती है, और जितने भी लोग परेशान हैं वो सब पीडीए वाले ही हैं। तो अगर आप और हम मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की ढाल बनेंगे, तो हमारे सामने ये फिरका परस्त ताकत टिक नहीं पाएगी। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, चुनाव के दिन का एक पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप अपना एक वोट समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल निशान पर डालकर हमारी प्रत्याशी यहाँ से सुम्बुल राणा जी को जिताने का काम करें। और अपनी छोटी बहन को, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने सुना, इकरा हसन कह रही हैं इस उपचुनाव को हल्के में मत लेना। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की सभी सीटों पर अगर जीत हुई तो समझ लीजिए कि 27 का सत्ताधार यादव ही होंगे, यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हो जाएगी। इकरा हसन कह रही हैं कि बीजेपी इस वक्त अंग्रेजों की रणनीति के मुताबिक चल रही है। बीजेपी फूट डालो राज करो की रणनीति अपना रही है। इससे निजात पाना है तो बीजेपी को हराना होगा, और बीजेपी की हार के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से लड़ना होगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।